आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग व भुजा के वर्ग का योगफल दिया है तो दर्शाइए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा यदि कर्ण व भुजा के बीच का कोण cos इनवर्स ऑफ 1/√3 है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमारा बन गया एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। मैं अब इसको नाम दे देता हूं, ये हमारा बिंदु ए, ये हमारा बिंदु बी और ये हमारा बिंदु सी। बेसिकली है बिंदु, लेकिन निरूपित करते हैं कोण को। तो ये कोण ए, ये कोण बी और ये कोण सी। कोण ए के सम्मुख भुजा स्मॉल ए, कोण बी के सम्मुख भुजा स्मॉल बी और कोण सी के सम्मुख भुजा स्मॉल सी, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बेसिकली कर्ण हमारा हो जाएगा ए, और हम मान रहे हैं कि दूसरी जो भुजा दे रखी है वो हमारी ए सी है। तो इनके बीच का कोण मैंने मान लिया थीटा, ठीक है। तो कर्ण हमारा ए हो गया और भुजा जो कि हमें दूसरी भुजा दे रखी है वो हमारी ए सी होगी, किसके बराबर, बी के बराबर। तो इनका योगफल दिया हुआ है, इनका योगफल दिया हुआ है तो मतलब नियत होगा योगफल, ठीक है ना। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, मैंने बोल दिया पी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या है, एक नियत राशि है क्योंकि इनका योगफल नियत है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये चीज मिल गई। फिर इसके अलावा इसको मैं समीकरण 1 बोल देता हूं। इन्होंने कहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम कब होगा, तो यदि अधिकतम होगा तो इनके बीच का कोण ये होगा, तो ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार क्या है हमारा, सी है, और ऊंचाई हमारी क्या है, बी है। तो ये हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया, ठीक है। अब चूंकि हम यहाँ पर बात करें तो हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो देखो, पाइथागोरस प्रमेय से अब हम पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर सी को रिप्लेस करना होगा, क्योंकि बिना सी को रिप्लेस करे हम डेल्टा का अवकलन कर नहीं सकते एक ही वेरिएबल के सापेक्ष। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से चलना होगा। पाइथागोरस प्रमेय हमारी कहती है कि कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू, कर्ण यानी ए स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर, जैसे कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब मान के चलते हैं जनरली, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि सी का मान मुझे क्या मिल जाएगा, √a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर मिल जाएगा। अब प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि देखो सी तो एक भुजा है, एक दूरी है जो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये चीज मिल गई हमें। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू हमें मिला 1/2 गुणा बी गुणा √a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब चूंकि अभी भी हमारा ये डेल्टा है वो एक वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि बी और ए दोनों में है, ठीक है। अब यहां पर हमें बाहर बी दिया हुआ है, तो क्यों ना हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी बी के पदों में ले आए। तो कहां से ला सकते हैं, यहां से ला सकते हैं, क्योंकि देखो पी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसको तो कांस्टेंट की तरह मान के चलेंगे। तो यहां से हम ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। कहां से लिख दिया ये हमने, समीकरण नंबर 1 से लिख दिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा बी बाहर था, इसलिए हमने बी के पदों में लिया है। हम लाने को ए के पदों में मिला सकते थे, लेकिन अगर बाहर ए होता तब तो, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि b/2 इक्वल टू ये पी स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करेंगे, अब एक ही वेरिएबल बचा है, पी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो बी के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे, यानी डी डेल्टा अपॉन डी बी, इसका मान निकालेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज या कोई भी चीज, अब ये हमारा एक फंक्शन बन चुका है, ठीक है ना। तो कोई भी फंक्शन अपना अधिकतम या न्यूनतम मान कब देता है, तो पहले हम उसका अवकलन ज्ञात करेंगे, फिर उसको 0 करेंगे, फिर प्रथम अवकलज परीक्षण लगाएंगे, फिर देखेंगे किस बिंदु पर ये अपना अधिकतम या न्यूनतम मान दे रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका अवकलन कैसे करें, इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो देखो, हम जानते हैं चूंकि प्रोडक्ट रूल होता है, dy/dx ऑफ दो फलनों के गुणनफल का अवकलन हमें मिलता है u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। यानी पहले फलन को जैसा कि जैसा रखो, दूसरे फलन का अवकलन, फिर दूसरे फलन को जैसा कि जैसा रखो, पहले फलन का अवकलन। इसके अलावा हमें इसमें एक फॉर्मूले की और आवश्यकता होगी, जो कि इस प्रकार है, dy/dx ऑफ x की पावर n का अवकलन, ये हमें मिलता है n इंटू x की पावर n-1। तो देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, इसलिए उसको बाहर रख के चलते हैं, b हम पहले रख के चलते हैं, पी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर का अवकलन करेंगे, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर,
ठीक है, और पी स्क्वायर का तो 0 और माइनस 2b स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस के 4b। ठीक, फिर यहाँ पर हम b का अवकलन कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1। ठीक है, और पी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर को जैसा कि जैसा रहने देते हैं, तो ये चीज हमें मिल गई। ठीक, यहाँ पर ये चीज मिल गई हमें। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो डी डेल्टा अपॉन डी तो 1/2 तो हमने बाहर ले ही रखा है, तो 1/2 अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो ये हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर, तो 4 से 2 तो ये माइनस के 2b स्क्वायर, तो माइनस के 2b स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर, ये बन जाएगा यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस का 4 बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो डी डेल्टा अपॉन डीवी ये हमें मिल गया माइनस के 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर। जब यहाँ से हम माइनस का 4 बाहर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर बाई 4। तो अब ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब चूंकि ये डी डेल्टा अपॉन डीवी कहाँ कहाँ पर 0 हो रहा है, तो देखो नीचे वाले पार्ट को तो हम 0 करेंगे नहीं। ठीक है ना, तो बेसिकली यहाँ से b का मान हमें क्या क्या मिल रहा है, प्लस माइनस के p/2 ये मान मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज हमें मिल गई। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इस फलन के क्रांतिक बिंदु हो जाएंगे। क्रांतिक बिंदु हालांकि वे बिंदु भी होते हैं जहां पर फलन का अवकलज परिभाषित भी ना हो। तो पी स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमारा फलन का अवकलज परिभाषित नहीं है, पर इसको लीव कर देते हैं क्योंकि इन्हीं से काम हो जाएगा। b इक्वल टू प्लस माइनस के p/2। तो देखो ये हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो एक पॉइंट p/2, b का मान हमें एक तो p/2 मिला, एक माइनस के p/2 मिला। ठीक, अब अगर b का मान p/2 से बड़ा है तो ये राशि पॉजिटिव। ठीक है, ये तो अंडर रूट है तो पॉजिटिव ही देगा, और ये नेगेटिव, तो यहाँ पर ये हमें नेगेटिव मिल जाएगी। ठीक है, फिर तो बेबी कर्व मेथड से पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये चीज मिल गई। अब चूंकि हम जानते हैं कि प्रथम अवकलज परीक्षण क्या कहता है, तो प्रथम अवकलज परीक्षण की सहायता से हम ये कहते हैं कि जब भी कोई क्रांतिक बिंदु होता है ना, तो क्रांतिक बिंदु हमारे क्या हो गए, p/2 और माइनस के p/2। तो जैसे कि बात करें कि b इक्वल टू p/2 पर हम अगर ये हमारा होता है राइट हैंड साइड और ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो b इक्वल टू p/2 पर जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे होते हैं, और हम देख सकते हैं कि डी डेल्टा अपॉन डीवी का साइन कैसे कन्वर्ट हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, तो हमें फोकस करना है जहां पर जा रहा है, यानी पॉजिटिव में जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि b इक्वल टू p/2 पर जो डेल्टा होगा वो अधिकतम मान रखेगा। ठीक है ना, और माइनस के p/2 पर पॉजिटिव से नेगेटिव में, तो नेगेटिव पर न्यूनतम मान रखेगा। तो हमें तो अधिकतम मान ही बताना था, तो हमें मिल गया सीधा सीधा, तो डेल्टा अधिकतम होगा। तो किस मान के लिए, b इक्वल टू p/2 के लिए। ठीक है, तो b इक्वल टू p/2 के लिए। तो अब हम क्या करते हैं कि अब a का मान भी p के पदों में निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, p स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू p स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a का मान हमें कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 3p/2 मिल जाएगा। अब चूंकि हमें तो थीटा निकालना था, तो देखो हम लगाएं अगर cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी b अपॉन a। तो यानी यहाँ से p/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3p/2, तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो थीटा का मान हमें कितना मिलेगा, cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 3। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।